प्रतिमा भौमिक हब नेকি त्रिपुरार नतुन मुख्यमंत्री एटिया त्रिपुरार राजनैतिक महলত चलिছে नतुन मुख्यमंत्री केन्द्रिक चर्चा धानपुर समष्टिर পৰা निर्वाचित हुआ बीजेपी विधायिका प्रतिमा भौमिकर আছে एक विशेष भावमूर्ति निर्वाचনৰ সময়ছোৱাত তেওঁৰ সহজ সৰলতা আৰু বাকপটুতাই ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিছিল সঁচাকৈ त्रिपुरार नतुन मुख्यमंत्री हब नेকি प्रतिमा जी বিষয়টোক লৈ আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নিলয় ভট্টাচাৰ্যই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিল আমি আপোনাক আগবঢ়াব বিচাৰিছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত আজি মোৰ সৈতে আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী प्रतिमा भौमिक डांगरिनी केंद्रीय मंत्रीतকৈ बेसि आजिर दिनत এই সময়ত त्रिपुरार तेखेतर परिचय एजन विधायक हिसापे धानपुरर विधायक এনেকুৱা এটা সমষ্টি धानपुर जी विगत जेतियार পৰা राज्यत CPM सरकार आसिल तेतियार পৰাই CPIMৰ গড় বুলি ক'ব পাৰি সিটাডেল কৰিব বুলি ক'ব পাৰি আৰু এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে CPIMৰ দিগ্গজ নেতা পূৰ্বৰ 4 বাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক सरकार ডাঙৰীয়া তাৰ পৰা খেলা নাই और এইবাৰ বিজেপিৰ যদি জয় হৈছে বা বিপুল ভোট পাইছে ত্ৰিপুৰাত তাৰ কিন্তু অকমান শ্ৰেয় प्रतिमा भौमिक डांगरिनी ले जाए मोर होते ऐसे प्रथमे पहले हिंदी से ही पूछता हूँ आपको सबसे पहले तो बहुत बधाई बीजेपी की जीत के पीछे कहीं ना कहीं बताया जाता है कि आपका भी बहुत बड़ा हाथ है त्रिपुरा में और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी या त्रिपुरा CPIM कभी ना सोच सके कि ऐसा बात हो सकेगा कि कभी मनिक सरकार का जो गढ़ है वहाँ पे इतने मार्जिन में बीजेपी जीत के आएगी और वो भी एक महिला कैंडिडेट वहाँ से जीत के आएगी तो इस जीत के बारे में पहले क्या कहना चाहिए वो जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास मुखी जो सरकार है वो बता दीजिएगा ठीक है हम जीत है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास था उसका जीत है और खास करके जो धनपुर का विषय है वो सच्चाई है 50 ईयर्स से वो CPM का घर है बिना डेवलपमेंट करके कैसे राज कर सकते हैं वो एग्जाम्पल धनपुर है तो मैं 98 में भी पहले वहाँ पे लड़ी थी और मानिक सरकार जो 4 बार का CM थे उन्होंने भी वहाँ से लड़के ही CM बने अपोजिशन लीडर बने तो इस बार उन लोगों का जो स्वाभिमान था CPM का जो एक एलिट सीट था उनका धनपुर का लोगों ने वो मीत को तोड़ा है धनपुर का लोगों ने हिम्मत दिखाया है और धनपुर का लोगों ने मोदी जी के साथ जाने का निर्णय किया है तो जीत धनपुर का जनता का जीत है और मोदी जी का जीत है मतलब ये इतना एक CPM का इतना बड़ा एक गढ़ है तो उसको तोड़ने में क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी करना पड़ा आपको आप वैसे भी बहुत सादगी आप मेंटेन करती है बहुत आम आदमी जैसे आपका लुक है तो सबके साथ मिलने मिलाने में आपको सुविधा हो ही जाता है लेकिन उस गढ़ को तोड़ने के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा जो मतलब एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा कि ये इस वजह से पहले तो CPM का गढ़ दूसरा मानिक सरकार का भेटी को तोड़ना है देखिए पिछले 5 साल पहले भी मैं कैंडिडेट थी उसकी वहाँ के लोगों को जान पहचान तो है मैं वहाँ की बेटी हूँ वहाँ का लोकल हूँ मैं धनपुर का ही हूँ तो इस बार CPM ने पिछले 50 ईयर्स में फर्स्ट टाइम उन लोगों ने भी लोकल कैंडिडेट को खड़ा किया है मैं सबसे जो CPM का लोकल कैंडिडेट का जो एरिया है वहाँ पे भी हम लोगों ने लीड किया है तो इस बार सबसे धनपुर का जनता कुछ रिकॉग्नाइज चाहते हैं मतलब मैं भी थी ऐसे लगता है उसको सबके साथ रिलेशन तो है लेकिन उन लोग के आत्मविश्वास ही ज़्यादा है जिसको साथ जाने से उसको ज़्यादा फायदा होगा ज़्यादा रिकॉग्नाइज मिलता है होगा ऐसा लोगों को वो पसंद करते हैं मेरे को ऐसा लगा धनपुर को देख के पहले समद चौधरी थे उन्होंने होम मिनिस्टर भी हुआ करते थे त्रिपुरा का हेल्थ मिनिस्टर भी थे उसके बाद चीफ मिनिस्टर रहे त्रिपुरा का धनपुर से ही है तो धनपुर का लोग लीडर बनाते हैं तो उसका एक अलग सा खासियत है धनपुर का मिट्टी का ही शायद कुछ धनपुर वाले तो सेंट्रल मिनिस्टर भी बनाया तो सबसे बड़ा चीज़ है जो 98 में सपना देखता था धनपुर से विधायक बनेंगे और सपना को लोगों ने साकार किया बीजेपी की जीत के पीछे कहीं ना कहीं बताया जाता है कि आपका भी बहुत बड़ा हाथ है त्रिपुरा में और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी या त्रिपुरा CPIM
कभी ना सोच सके कि ऐसा बात हो सकेगा कि कभी मानिक सरकार का जो गढ़ है वहाँ पे इतने मार्जिन में बीजेपी जीत के आएगी और वो भी एक महिला कैंडिडेट वहाँ से जीत के आएगी। तो इस जीत के बारे में पहले क्या कहना चाहिए? तो जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास मुखी जो सरकार है वो उसका जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास था उसका जीत है। और खास करके जो धनपुर का विषय है वो सच्चाई है। 50 ईयर्स से वो सीपीएम का घर है। बिना डेवलपमेंट करके कैसे राज कर सकते हैं वो एग्जाम्पल धनपुर है। तो मैं 98 में भी पहले वहाँ पे लड़ी थी और मानिक सरकार जो 4 बार का सीएम थे उन्होंने भी वहाँ से लड़के ही सीएम बने, अपोजिशन लीडर बने। तो इस बार उन लोगों का जो स्वाभिमान था सीपीएम का, जो एक एलिट सीट था उनका, धनपुर का लोगों ने वो मीत को तोड़ा है। धनपुर का लोगों ने हिम्मत दिखाया है और धनपुर का लोगों ने मोदी जी के साथ जाने का निर्णय किया है। तो जीत धनपुर का जनता का जीत है और मोदी जी का जीत है। लेकिन उस गढ़ को तोड़ने के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा कि इस वजह से पहले तो सीपीएम का गढ़, दूसरा मानिक सरकार का भेटी को तोड़ना है? देखिए, पिछले 5 साल पहले भी मैं कैंडिडेट थी उसकी। वहाँ के लोगों को जान पहचान तो है, मैं वहाँ की बेटी हूँ, वहाँ का लोकल हूँ, मैं धनपुर का ही हूँ। तो इस बार सीपीएम ने पिछले 50 इयर्स में फर्स्ट टाइम उन लोगों ने भी लोकल कैंडिडेट को खड़ा किया है। मैं सबसे जो सीपीएम का लोकल कैंडिडेट का जो एरिया है वहाँ पे भी हम लोगों ने लीड किया है। तो इस बार सबसे धनपुर का जनता कुछ रिकॉग्नाइज चाहते हैं, तो धनपुर का लोग लीडर बनाते हैं। तो उसका एक अलग सा खासियत है धनपुर का, मिट्टी का ही शायद कुछ। धनपुर वाले तो सेंट्रल मिनिस्टर भी बनाया, सेंट्रल मिनिस्टर भी बनाया। तो सबसे बड़ा चीज है जो 98 में सपना देखता था धनपुर से विधायक बनेंगे, वो सपना को लोगों ने साकार किया और एमपी के नाते धनपुर में काम करने का कोशिश किया। लोगों को कॉन्फिडेंस आया, उसका बेटी उसका बहन डेवलप कर सकते हैं मोदी जी की लीडरशिप में। अच्छा, आप तो ऐसे केंद्रीय मंत्री थी ही, तो धनपुर की बेटी तो ऐसे केंद्रीय मंत्री थी ही, तो फिर से राज्य में आके राज्य में चुनाव लड़ने का क्या बात है? क्योंकि ये कहा जाता है कि केंद्र का जो नेतृत्व है उन्होंने चाहा कि आप यहाँ आके लड़े। देखिए, हम पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी मेरी माँ है। आज आपके सामने जो बैठा हूँ पार्टी के बदौलत में यहाँ पर हूँ। हम जैसे गांव के छोटे से गांव से प्रतिमा भूमिका आज के आपके सामने जो प्रस्तुत हुई हूँ वो पार्टी का दिन है, मेरा कुछ नहीं है। पार्टी ने मेरे को यहाँ तक लाया। आप लोग प्यार से दीदी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सब पार्टी ने दिया है। मान लीजिए धनपुर अभी बीजेपी का है और अगले मैं तो कितने दिन रहूंगी, कौन खड़ा होगा मुझे पता नहीं है अगले बार, लेकिन धनपुर बीजेपी का बन के रहेगा। अच्छा, आप जो इस सादगी में रहते हैं, बहुत प्लेन कपड़े में रहते हैं, बहुत मिनिमम पहनते हैं और एकदम प्लेन फोक रहते हैं, ये पॉलिटिक्स में ज्यादा मदद देता है क्या? नहीं, वो तो मेरा स्वभाव है। हम गरीब घर से आए हैं। हम जब क्लास में पढ़ाई करते थे, क्लास 8 तक तो हवाई चप्पल भी पहनने को नहीं मिलता था। हम क्लास 9 में जब स्कूल में आए तब हवाई चप्पल पहने। तो हवाई चप्पल अभी भी है, वो कंफर्टेबल भी है, पैसा भी कम लगता है। भाई बहन 4 है, हम सबसे बड़ा है। तो हम किसान परिवार से है, खेती बाड़ी करते खाते हैं। जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान है, हमारे पास वो कैश जो है ना वो पैसा नहीं रहते, हमारे पास खाने पीने का कमी नहीं रहते, लेकिन पूरा लिक्विड मनी वो हमारे पास नहीं रहते। तो इसी से जिंदगी शुरू हुआ। तो अभी भी किसान ही है, तो ऐसे रहने में अच्छा लगता है। হাওয়াই চপ্পলের রাজনীতিতে কিন্তু মানে এটা খুব খুব দমদার রাজনীতি। হাওয়াই চপ্পল পরে অনেক মানুষই আজকের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর অনেক জায়গাতে এমএলএও আছে। হাওয়াই চপ্পলটা ছাড়লে মনে হয় পরিচয় চলে যাবে। না, আমি উনাকে দেখে সেটা হাওয়াই চপ্পল পরিনি। এটা আমার গ্রাম থেকে এসেছি, ওনারটা ওনার কাছে, তো আমারটা আমার কাছে। ওনাকে আমি কপি করে করিনি। এটা আমার যে পারিপার্শ্বিক স্থিতি আমাদের সেটা আমাকে করেছে আর আমি মন থেকে সেটা করি। এটা কোনো স্ট্যাটাস সিম্বল বা কোনো কিছু স্টান্ট করার জন্য কিছু করছি না। इस जीत का श्रेय आसाम को भी है। आसाम का हमारा जितने कार्यकर्ता है, आपकी
माध्यम से जो हम लोगों को प्यार करते हैं, सबको हमारी तरफ से नमस्कार, अभिनंदन, शुभेच्छा, प्रणाम। तो ये जो पूछ ही रहे थे, तब क्वीन ओझा के साथ आपका क्या रिलेशन है? माँ बेटी का रिलेशन है, माँ बेटी का रिलेशन है। कौन माँ को बेटी? मैं बेटी हूँ, माँ है। तो पॉलिटिकल गाइडेंस देती है कि नहीं? नहीं, वो तो है ही है, आशीर्वाद है उनका, बहुत प्यार करते हैं। সাংসদ কুইন ওঝা বাইদেউক মা বুলি মাতে আৰু কুইন ওঝা বাইদেউ তেখেতক ছোৱালী হিচাপে গণ্য কৰে। তেখেতে কুইন ওঝা বাইদেউ এবাৰ কৈছিলে যে তেখেতক যদি দামী দামী শাৰীও দিয়ে, শাৰী আলমাৰীত থৈ দিয়ে আৰু সেই শাৰী নিপিন্ধে বোলে। এইবাৰ আশা কৰিছে যদি কিবা এটা ভাল পদত তেখেতে যায়, সেই কুইন ওঝা বাইদেউ দিয়া শাৰী পিন্ধি তেখেতে সেই তালৈকে যাব বুলি। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে মই নীলয় ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অব্যাহত থাকিব ইভিনিং হেডলাইন্স। লৈছো এটা বিৰতি। ষ্ট্ৰং নহয়।